लगातार बढ़ रहा है। सोसाइटी में कुर्बानी का विरोध किया जा रहा है। विरोध के बाद सोसाइटी में पहुंची है पुलिस। सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक की मांग की गई है। अभी तक मीरा रोड पर कई गुना ज्यादा हंगामे हो रहे थे। ये धार्मिक भावना का आहत होना नहीं, ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ पाई जाने वाली नफरत भी नहीं है। ये धार्मिक भावना और नफरत से ऊपर की बात है। ये वो नैरेटिव है जो पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बिल्ड किया जा रहा है। दरअसल ये राजनीति का वो एजेंडा है जो ये मानता है कि मुसलमानों के दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। वरना भारत की 66% मांसाहारी जनता को कुर्बानी से भला क्या आपत्ति हो सकती है। होली दिवाली में मांस की कीमतों को आसमान तक पहुंचा देने वालों को जीव हत्या पर क्यों ज्ञान देना। रही बात पब्लिक पैलेसेस में कुर्बानी की, तो ये कहाँ होता है। मुसलमान अपने घरों में कुर्बानियाँ करता है। अब मुसलमान घरों में भी कुर्बानी ना करे तो करे कहाँ। इसके बरखिलाफ गणेश चतुर्थी अक्सर सड़कों पर होती है। दुर्गा पूजा, दशहरा आवामी मकामात पर ही मुनक़िद किए जाते हैं। रामनवमी शोभा यात्रा सड़कों पर ही निकलती है। हनुमान जयंती भजन कीर्तन के प्रोग्राम अक्सर सड़कों पर होते हैं। जन्माष्टमी दही हांडी के प्रोग्राम सड़कों और चौक चौराहों पर ही मुनक़िद किए जाते हैं। कांवड़ यात्रा जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद सड़कों पर सफ़र करते हैं, और यूपी में तो इसके लिए कई नेशनल हाईवेज तक को ब्लॉक कर दिया जाता है। छठ पूजा अक्सर असल पूजा पाठ घाटों पर होती है, मगर जुलूस और आर्जी इंतज़ामात इन्हीं सड़कों के किनारे होते हैं। महाशिवरात्रि के वक्त बाज़ इलाकों में जुलूस और मजहबी इज्तिमात निकलते हैं। दिवाली आम तौर पर घरों में ज़रूर मनाई जाती है, लेकिन पटाखे कहाँ फोड़े जाते हैं, इन्हीं सड़कों और चौक चौराहों पर। और सबसे ज़्यादा पब्लिक पैलेसेस मैनुअल का उल्लंघन होली में होता है। होली सड़कों और मोहल्लों में इज्तिमाई तौर पर मनाई जाती है, और पिछले कई सालों से ये देखने में आ रहा है कि होली का त्यौहार मस्जिद और मज़ारों के साथ भी खूब खेला जा रहा है। मस्जिद और मज़ारों के सामने मुजरा करने वाले लोग ये जीव हत्या और पब्लिक पैलेसेस मैनुअल की बात करते हैं तो उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इन त्योहारों को लेकर, बहुसंख्यक समाज के इन त्योहारों को लेकर जो मैंने अभी गिनाया, मुसलमानों ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन जैसे ही मुल्क में कोई मुस्लिम त्यौहार आता है, हुकूमत, इंतज़ामिया और इस तरह के कुछ नफरती अफराद के पेट में दर्द होने लगता है। ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे, खुले में कुर्बानी नहीं होने देंगे, यहाँ तक कि घरों में नमाज पढ़ने तक पर FIR दर्ज की जा चुकी है। सवाल ये है कि भारत में कानून का ये दोहरा म्यार क्यों। और अगर बवजह मजबूरी भी मुसलमान सड़कों पर 15 मिनट की, मात्र 15 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकता, तो बहुसंख्यक समाज के ये त्यौहार क्यों मनाए जा सकते हैं। इन पर कोई कानून क्यों नहीं लागू होता। क्या सिर्फ इसलिए कि मुसलमान कमज़ोर हैं, इनकी कोई सियासी ताकत नहीं है। यहाँ मैं एक बात साफ कर दूँ, किसी के एतराज़ के चलते मुसलमानों से उनकी मजहबी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि मजहबी आज़ादी सभी का संवैधानिक अधिकार है। और अगर बहुसंख्यक समुदाय के एतराज़ के चलते मुसलमानों को उनके मजहबी रसूमात की अदायगी से रोका जा सकता है, तो यही एक्शन और यही कानून का पालन बहुसंख्यक समाज के त्योहारों के खिलाफ क्यों नहीं होता, जब ये सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे होते हैं। अगर सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी है कि वो मुसलमानों को दबा कर रखना चाहती है, दूसरे दर्जे का शहरी बना कर रखना चाहती है, तो हुकूमत को अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बाकायदा इस बात का ऐलान करना चाहिए, ताकि मुल्क में मुसलमानों की हकीकी हैसियत क्या है ये बात मुसलमान जान सके, और वो मुल्क में अपनी हैसियत के मुताबिक अपना मिजाज भी बना सके। ये कानून को हथियार बनाकर किसी को उसके आईनी हुकूक से महरूम करने की आदत न सिर्फ ठीक नहीं है, बल्कि बुज़दिलाना अमल है। ये बुज़दिली है हुकूमतों की भी और इंतज़ामिया की भी, और उन नफ़रत के सौदागरों की भी जो ये समझते हैं कि ये उससे सनातन का उद्धार कर रहे हैं। एक आखिरी बात मैं और बोल देता हूँ, ऐसे नफ़रत के सहारे आप हिंदुइज़्म का कोई भला नहीं कर सकते हैं। आप अपने हिंदुइज़्म का प्रचार कीजिए। अगर आपकी आइडियोलॉजी में दम होगा तो दुनिया उसे एक्सेप्ट करेगी। अगर आज इस्लाम की आइडियोलॉजी में एक्सेप्टेंस ना होता, उसके अंदर कोई आकर्षण ना होता, तो पूरी दुनिया इस्लाम की शैदाई नहीं हो जाती।
बहरहाल मैं ये उन नफ़रत के सौदागरों के हवाले करता हूँ कि वो अपने नफ़रती कृत्यों से समाज में नफ़रत को बढ़ावा दे करके अपने धार्मिक मानकों का अपमान करेंगे या अपनी ओरिजिनल धार्मिक शिक्षाओं को लोगों तक आम करेंगे। शुक्रिया।